हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं है कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए कि भाई किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 9वीं गणित का है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि पार्ट तीसरा है। और इस चैप्टर को हम आज करने वाले हैं और इस चैप्टर को बिल्कुल गहराइयों से करेंगे। बहुत ही कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। और कहते हैं बहुत आसान चैप्टर भी है, ठीक है, और मार्क्स भी इसमें बड़े अच्छा आ जाते हैं। इसमें मार्क्स भी नहीं कटते, आसान भी होता है, लेकिन तब जब आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हो, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देके पढ़ लेते हो एक बार, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, जितना कि आपके 9वीं कक्षा में पूछा जा रहा है। ओके, चलो भाई, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे भाई कि निर्देशांक क्या है, ज्यामिति क्या है, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भाई, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है भाई, निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका। भाई ये है क्या, इसकी क्या भूमिका है, ठीक है ना, ये भाई क्यों लाया गया, क्या किया गया, उसका यूज क्या है, इस चीज की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे भाई इसका यूज क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत ना पता चले तो हम उसमें उसके वो चीज़ करें ही क्यों। भाई लगता है ना भाई, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, क्यों करें, ठीक है। तो पहली बात की आपको ज़रूरत पता होनी चाहिए कि भाई इसके यूजेस क्या हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। तो पहला फ़ायदा तो ये समझ लो कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इससे बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा, बाकी जो कहते हैं ना आपकी नॉलेज के लिए जो फ़ायदा होगा वो पढ़िए और समझिए, क्योंकि हम आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर से करवाएंगे। ओके, चलो भाई, तो हम बात करते हैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति में। तो इसके अंदर निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, एक ये निर्देशांक मतलब एक स्थिति बता रहा है। अब ये स्थिति कैसे बता रहा है, मान लो कि ये बोर्ड है, बोर्ड की मैं छोटा सा ले लेता हूँ, ये आपके पास एक वर्ग जैसा है, वर्ग या आयत जो मान लो, ठीक है। इसमें मान लो कोई एक बिंदु यहाँ पर है। अब कोई पूछे भाई ये बिंदु कहाँ पर है, तो बोलोगे सर ये बॉक्स के अंदर है। अरे बॉक्स के अंदर कहाँ पर है, इसकी कहते हैं ना इसकी लोकेशन कहाँ है, इसका एड्रेस कहाँ है, ठीक है। तो भाई किधर मैं देखूँ भाई, बोर्ड इसमें तो है लेकिन कहाँ पर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई ये मान लो पूरा 5 का था, ठीक है, ये पूरा 5 का था और ये 6 का है, मान लिया आयत है। ओके, अब मैं कहूँ यहाँ से यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये 2 तक जा रहा है, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 3 तक जा रहे हैं। यानी इस बिंदु की स्थिति जो है, इस बिंदु की स्थिति क्या है, तो लेफ्ट से तो 2 है और नीचे से ऊपर 3 है, ऐसे होगा। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी एक बिंदु को फिक्स कर सकते हैं, किसी एक बिंदु को फिक्स कर लिया, ठीक है। इस बिंदु से हमने लेफ्ट में कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी राइट में तय की, और इसका जो लोकेशन आ रहा है, इसका जो लोकेशन आ रहा है यहाँ से, यही इस बिंदु की स्थिति को बता रहा है कि ये बिंदु कहाँ पर है, ठीक है। यानी हमें इस बिंदु को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट कहाँ पर है, और उसी से हम बोलेंगे भाई इससे राइट साइड में 2 है और ऊपर साइड में 3 है, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो इस चीज को हम, ये होता है ना, एक तो ये तो जनरली बात होगी, ठीक है, कि हम कैसे बताएंगे, तो राइट साइड में ये और ऊपर साइड में ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे और वो भी बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भाई किस तरीके से इसको हम बिल्कुल मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारा गणित विषय है इसमें किस तरह से पूरा यूज़ करेंगे और कैसे ये हमारे निर्देशांक ज्यामिति दिखाएगा, ठीक है। अब निर्देशांक का क्या मतलब, ये बिंदु एक निर्देशांक है जो कि क्या है, यहाँ से कहा जाए तो ये 2 दूरी पर है और यहाँ से कहा जाए तो 3 दूरी पर है। इससे हमने इसको दर्शा दिया, ये निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब ये निर्देशांक कोई भी बिंदु होता है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, इस तरह से बहुत सारे बिंदु निर्देशांक हो गए। अब इन चारों बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो हो सकता है वो वर्ग बन जाए, हो सकता है आयत बन जाए, 3 बिंदु से क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो इससे क्या बन रहा है, ये एक ज्यामिति बन रही है, ज्योमेट्री बन रही है। तो निर्देशांक की मदद से जो ज्योमेट्री बनती है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, ठीक है। अब ये बिंदु कैसे लिया जाएगा, इस पे हम करेंगे चर्चा पूरा, इसको करेंगे इसको हम जानेंगे क्वेश्चन के आधार पर, क्वेश्चंस कैसे हैं। तो हम अभी फिलहाल 3.1 प्रश्नावली कर रहे हैं और इसमें देखेंगे भाई इसका एक कैसे यूज़ है, इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे जिससे कि हमें किसी बिंदु की स्थिति पता चलेगी। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे हम देखते हैं।
यहां पर देखो प्रश्नावली 3.1 में जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.1 है, इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें दे रखा है भाई एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। मतलब इसमें भी क्या बोला गया है कि भाई एक आपका क्या है, अध्ययन मेज है। अध्ययन मेज मतलब जो आपकी स्टडी टेबल होती है, स्टडी टेबल मान लो कुछ इस तरीके की है, ठीक है, ये आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसके ऊपर कहीं टेबल लैंप रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर ये टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल लैंप रखा हुआ है, डन। अब इसने बोला है एक अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको इस टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताओगे, तो इसकी स्थिति किस तरीके से बताओगे, तो भाई किस तरीके से बताओगे, तो यहां पर हम इसमें क्या करेंगे, एक अक्ष को फिक्स किया, इसको फिक्स किया, ये दो अक्ष को फिक्स कर लिया, ठीक है, एक अक्ष ये और एक अक्ष ये, दोनों को फिक्स कर लिया, डन। अब यहां से हम करेंगे भाई 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएंगे, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। इधर से हमने क्या 1 2 3 4 5 कर दिया, यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ तो 7 है टोटल, ठीक है, और यहाँ 5 है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसकी लंबाई ली और चौड़ाई ली, ठीक है, और इन दोनों रेखाओं को फिक्स रखा, डन। अब इसी के आधार पर इसकी पोजीशन बताई जाएगी। तो कैसे बताएंगे, तो इससे हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट में, इससे हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा 2, लेफ्ट में 2 जाना पड़ेगा, और ऊपर कितना जाना पड़ेगा, तो 1 2 3, ऊपर 3 जाना पड़ेगा। यानी हम अगर किसी अन्य व्यक्ति को इसकी स्थिति को दर्शाएंगे, उसको बताएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भाई लैंप जो रखा है वो टेबल से राइट साइड में 2 पर है, ठीक है, और ऊपर साइड में 3 पर है, मतलब राइट साइड में 2 पर है और ऊपर साइड में 3 पर है, और इस तरीके से हम इसको दर्शा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पोजीशन फिक्स यहाँ रखनी है, एक पोजीशन फिक्स नीचे रखनी है, और इसके अनुसार से एक लेफ्ट से हमने लिया और एक नीचे से लिया, डन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में हम इस बिंदु को दर्शा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये बिंदु मतलब ये जो स्थिति हमने देखी है यहाँ पर, ये इसने कहा हुआ है भाई कि टेबल लैंप को शो करना था भाई कहाँ पर है, तो हमने इस स्थिति के अनुसार उसको बता दिया, ठीक है। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ग्राफ पे आते हैं। आप बोलोगे सर ग्राफ तो आप बता नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। बेटा ग्राफ पे भी आएंगे, ग्राफ पे भी आएंगे, जिसमें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष सबके बारे में पढ़ेंगे और हर चीज़ों को बिल्कुल ढंग से करेंगे। लेकिन जो पहला आपका, आप पहले बेसिक समझो कि है क्या, ठीक है, उस पर भी आएंगे, उस पर भी हम बिल्कुल डीपली चर्चा करेंगे और एक एक बात बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल जो सबसे बेसिक चीज़ है कि वो बिंदु निकल कैसे रहा है, उसका यूज़ क्या हो रहा है, तो आप किसी भी चीज़ की स्थिति को बता पा रहे हो, इसलिए हम निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था जिसमें करना कुछ नहीं था, जस्ट समझाना था, समझाने के लिए क्वेश्चन था आपके पास कि हम इस तरीके से इसको समझा सकते हैं, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सड़क योजना, कोई सड़क योजना है उसके बारे में बता रखा है। क्या कह रहा है ये, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अब 2 मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती है, कोई सी कॉलोनी है, उसके सेंटर में कोई 2 सड़कें मिलती है, ठीक है भाई, मान लिया मैंने। यदि 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है, यानी क्या कर रखा है, ये जो 2 सड़कें हैं ये क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में है और पूर्व पश्चिम दिशा में, तो कैसे होगा, तो भाई उत्तर दक्षिण तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, अब पूरा पश्चिम इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया और ये दक्षिण आ गया, उत्तर दक्षिण, और ठीक है, और ये आ गया पश्चिम आ गया, और ये पूर्व आ गया। इस तरह से हमारे पास उत्तर, ये हमारी डायरेक्शन होती है। तो यहां हमने देखा भाई 2 सड़कें थी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, 2 सड़कें हो गई, एक उत्तर दक्षिण है, एक पूर्व पश्चिम है, ठीक है। और ये इसका जो केंद्र है, जो इसने बताया ये केंद्र है, ये कॉलोनी के सेंटर में, ये पूरी कॉलोनी है, मान लो ये पूरी कॉलोनी है, ठीक है, इसके सेंटर में जा रखा है, ये सेंटर में जा रखा है, डन। चलो भाई ठीक है, मान लिया हमने। अब इसने ये कहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर है। मतलब क्या है इसमें भाई, नगर में ऐसा तो नहीं कि भाई एक सड़क बीच में, एक सड़क बीच में, बाकी कहीं सड़क ही नहीं है, बहुत सारी सड़क होती है, ठीक है। तो लेकिन इसने ये कहा है और जो सड़कें हैं वो इन सड़कों के समांतर में हैं। और समांतर में कैसे दे रखा है, तो समांतर में ये हमें दे रखा है
समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर समांतर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में मतलब अगर कहा जाए इसके समांतर इस साइड तो 5 सड़कें इधर है, 5 सड़कें नीचे है, 5 सड़कें इधर है, 5 सड़कें इधर है, इस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है भाई। अब इसने कहा है सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर को मानते हुए हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमें उस तरह से ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम इसको करेंगे। पैमाना लेकर अपने नोटबुक पर नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है। मतलब हमें उस क्या कहते हैं 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानकर हमें अपने नोटबुक पर पूरे नगर का मॉडल तैयार करना है। ठीक है, चलो भाई, सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए और कीजिए आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, मतलब बहुत सारी जो सड़कें होंगी वो एक दूसरे को काट रही होगी, वो भी दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है भाई। चौराहा हो सकता है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिसमें एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी, चलो हम इस चीज़ को भी चर्चा करेंगे, पहले हम नगर बना लेते हैं। तो नगर इस पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओह माय गॉड, ये हमारे पास आ गया। ओके, हम यहाँ पर नगर का एक मॉडल बना रहे हैं। तो नगर का मॉडल कैसे बनेगा? हमने एक ऊपर से लाइन खींची है, ये हमने यहाँ खींच दिया, ये हमने यहाँ खींच दिया। ये 2 सड़कें हमने बना दी, एक ऊपर से नीचे आ रही है और एक लेफ्ट से राइट जा रही है। 2 सड़कें हमने बना दी है। ठीक है, अब इसने ये कहा था कि हर दिशा में 5-5 सड़कें थी। तो भाई हम 5 सड़कें बनाएंगे कैसे? तो 5 सड़कें बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक सड़क ये बना दिया, ठीक है, यहाँ से एक सड़क ये बना दिया, दूसरी सड़क हो गई। इसमें पहले मैं बना देता हूँ थोड़ा, ये आ गया, ये आ गया। जो मेन सड़क थी मैंने उसको एरो से दिखा दिया है, जो मेन सड़क थी ना उसको हमने एरो से दिखा दिया है। ठीक है, बाकी हम 5 सड़कें और बनाएंगे इसमें। ठीक है भाई, बनाते जाते हैं। एक सड़क होगी, 2 हो गई, और ये फिर तीसरी सड़क हो गई, ये चौथी सड़क हो गई, ये 5वीं सड़क हो गई। ठीक है, ये 5 सड़कें ऊपर ऊपर हो गई। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, मेन क्या करते हैं, मेन सड़कों को लाल रंग से बना देते हैं जिससे कि थोड़ा सा अंतर दिखेगा, रेड और उसमें अंतर दिख जाएगा आपको। ये मेन वाली सड़क थी आपकी। ठीक है, ये हमारी मेन वाली बीच की सड़कें थे, और बाकी ये क्या है, जो 5-5 सड़कें इसने कही थी वो हम खींचते जा रहे हैं। तो इसको भी खींचते जा रहे हैं जैसे जैसे इसने मॉडल। अब देखो, ऊपर 5 खींचे तो नीचे भी 5 जाएगी, तो नीचे भी हम 5 बना लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ 1 2 3 ये हो गई 4, ये हमारी 5 सड़कें होगी। ठीक है, यानी ये जो हमारी मेन सड़कें थी उससे ऊपर 5 होगी और नीचे 5 होगी, लेकिन इसने कहा था हर दिशा में 5 है, मतलब लेफ्ट में भी 5 आएगा, राइट में भी 5 आएगा। तो भाई लेफ्ट वाले को खींचते हैं। अब की बार हम ले लेते हैं ये वाला कलर। तो यहाँ से भाई पहले हमने ले लिया इस साइड भी 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, 2 2 4 5, 5 सड़कें हमने इधर खींच दी, 5 सड़कें इधर भी खींचनी होगी तो इधर भी खींच देते हैं भाई, ठीक है। दो, 3, 4 और ये 5 सड़कें, ठीक है। ये 5 सड़कों का मॉडल बन गया हमारे पास, डन। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया भाई, 5 ऊपर जा रही है, 5 नीचे जा रहा है, ठीक है, 5 इधर है, 5 इधर है, और ये चीज़ क्या है, बीच की मेन रोड लाइन है, ठीक है। ये हमने बना दिया पूरा क्या, उस कॉलोनी का मॉडल बना दिया, ठीक है। कॉलोनी के मॉडल की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉलोनी का मॉडल क्या बन रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग से बनाया, अलग से, ठीक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपके पास, मैंने जो लास्ट में बॉक्स बनाया है, इसके अंदर का जो चीज़ है, ठीक है ना, ये आपकी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का मॉडल बन चुका है, ठीक है। कॉलोनी के अंदर मतलब क्या है, इतनी सारी गलियाँ हैं, इस तरह से इसने बनाने के लिए कहा था, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर है, ओके। तो इस बॉक्स को हटा ही देते हैं। आप वैसे भी समझ सकते हो कि भाई ये जो आपकी कटिंग जो आ रखी है वो वही यहाँ पर है, ठीक है। वहीं पर आपके बॉक्सेस हैं, वही आपकी कॉलोनी कट रही है, ठीक है। कॉलोनी के अंदर आपके जो उसके कहते हैं आपकी जो लाइन है, मतलब कि गलियाँ हैं, वो इस अनुसार इतनी सारी गलियाँ हैं इसके अंदर, ओके। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या कहा था, तो यहाँ देख लेते हैं। तो इसने कहा था भाई कि ये जो हमें जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, उसमें हर बॉक्स कितना है, तो ये 200 मीटर का है, लेकिन हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है हर 200 मीटर के लिए, ठीक है। यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं, भाई ये कितना है, तो यहाँ से 200 मीटर है, 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 इस तरीके से चीज़ें चल रही है, ठीक है। हर जगह 200 मीटर का ही बॉक्स बन रहा है, ओके। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसने कहा है सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए, जो कि रेखाओं में हमने निरूपित कर दिया है उसे, ठीक है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉसिंग स्ट्रीट चौराहा सा हो सकता है। तो आप देख सकते हो इसमें तो बहुत सारे चौराहे हो रहे हैं, ठीक है। एक ये भी चौराहा, ये भी चौराहा, ये भी चौराहा, ये हर जगह चौराहे हैं, क्योंकि हर जगह 2 रेखाएं आपस में काट रही है, ठीक है, 2 गलियां आपस में काट रही है, तो चौराहा तो बनना ही है, ठीक है। चौराहा क्या होता है, ऐसा बिंदु जिसमें 4 राहें निकल रही है उसे चौराहा कहा जाता है, याद रखना। यहाँ पर कोई भी बिंदु है, इसके 4 रास्ते इसके बता रहे हैं, इसलिए इसे चौराहा कहा जाएगा, ओके। चलो भाई, इसने कह दिया चौराहा, तो हमें मिल गया वो। एक विशेष क्रॉसिंग स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। प्रत्येक क्रॉसिंग स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है भाई, तो यहाँ हमें दे रखा है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क, देखो कुछ इसमें क्या बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सड़क की बात कर रहे हैं। अब वो सड़क की क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए उसने कहा है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक है। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉसिंग स्ट्रीट 2-5 कहेंगे, ठीक है। ये 2-5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये कैसे ज्ञात हो रहा है, इसने कहा है दूसरी सड़क, ठीक है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा वाली। अब उत्तर दक्षिण कौन सा था, ठीक है, उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो उत्तर दक्षिण में कौन सा है, उत्तर ऊपर था, ठीक है, ये आपका उत्तर था, 1 मिनट, ये उत्तर था, ठीक है, और ये दक्षिण था। अब इसमें कहे दूसरी सड़क कौन सी है, पहली ये, दूसरी मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली सड़क की बात करें तो दूसरी सड़क हो गई, डन, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, इसकी 5वीं सड़क मतलब ये वाला, जो इसकी 5वीं सड़क 1 2 3 4 5, 5वीं सड़क यही होगी। तो ये दोनों आपस में कट कहाँ रहे हैं, तो ये यहाँ पर बिंदु कट रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बिंदु कट रहे हैं। इससे हमें क्या ज्ञात हो रहा है भाई, यहाँ से तो ये 2 आगे चला और यहाँ से 5 आगे चला, इसलिए इस बिंदु का नाम हो गया 2 और 5, ठीक है, इसलिए इस बिंदु का नाम हो गया 2 और 5,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर से ये 2 चला और ऊपर की तरफ ये 5 गया, इसलिए 2 और 5 हो गया। तो वही इसने कहा है यहाँ पर कि भाई 2 5 कहेंगे, तो 2 5 हमने निकाल दिया, भाई 2 5 कहेंगे उसे, ठीक है। इसी परंपरा से हम यह ज्ञात कीजिए, मतलब यही तरीके से हम बाकी चीज भी ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे कि 4 3 कहाँ पर है। अब आपको बताना है 4 3, 4 का मतलब क्या हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा था 2 5 का मतलब क्या है, 2 हमें राइट में जाना था और 5 हमें ऊपर जाना था, यही चीज चलना था, ठीक है। तो इसमें भी वैसे चलेंगे। इसमें क्या है, 4 हमें राइट में जाना है और 3 ऊपर जाना है, तो कहाँ जाएगा बिंदु, तो 4 राइट में जाएगा तो क्या होगा, तो 1 2, देखो हम मेन लाइन रेड वाले को देख रहे हैं, ठीक है। तो 4 की बात करें, 1 2 3 4, चौथा पॉइंट यहाँ रहे, और 3 ऊपर जाएगा तो 1 2 3, 3 यहाँ आएगा, ये बिंदु आ रहा है हमारे पास। देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0 0 है, याद रखना ये 0 0 है, ये 0 0 यहीं से शुरू हो रहा है। तो यहीं से 1 2 3 4 आ गया और यहाँ से 1 2 3 आ गया, इसको मिलाएंगे तो यही तो आ रहा है, ठीक है। यानी नॉर्मली भी कहे तो 4 हम राइट गए, 3 ऊपर गए, तो बिंदु यही आ गया, 4 और 3 आ गया, ज्ञात हो गया हमारे पास, डन, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कितनी क्रॉसिंग स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। अब ये पूछा भाई 4 3 किस किस को माना जा सकता है, तो 4 3 की बात करें तो 4 3 ऐसा एक ही है। क्या ये और कहीं 4 3 मिलेगा, नहीं मिल पाएगा भाई, और कहीं 4 3 तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप 0 लेते हो तो नीचे नेगेटिव जाएगा, इधर नेगेटिव जाएगा, इधर मिलेगा तो -4 3 हो सकता है, ठीक है ना। इधर बोलोगे तो भाई -4 -3 हो सकता है, लेकिन प्लस वाले तो यही मिलेंगे, ठीक है भाई। इधर से गिनती बढ़ रही है तो 4 यहीं आएगा, 3 आएगा, तो एक ही बिंदु, यानी एक ही बिंदु बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये बोला कितनी क्रॉसिंग स्ट्रीट 4 3 को माना जा सकता है, तो कितने को माना जा सकता है, तो यहाँ हम कहेंगे भाई एक को, ठीक है, एक ही को माना जा सकता है। उसकी बात करें कितनी क्रॉसिंग स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, 3 4 कहाँ आएगा। अब देखो 3 4 मतलब पहले हम 3 राइट गए, 3 राइट का मतलब 1 2 3, 3 राइट गए और 4 ऊपर गए, 1 2 3 4, 4 ऊपर चले गए, ये बिंदु आ गया, इसे कहेंगे हम 3 4, ठीक है, ये 3 4 आ गया, डन। तो ये भी 3 4 आ गया हमारे पास। तो हम ये कितने बिंदु बन सकते हैं, ये भी तो एक ही बिंदु बनेगा, तो यहां पे भी लिखेंगे हम एक बिंदु, एक बिंदु पे बन रहा है, ओके। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई ये भी एक है और ये भी एक है, एक बिंदु में दोनों हो चुके हैं। तो कोई भी जो निर्देशांक होता है, ये क्या है, ये निर्देशांक है, याद रखना, जो ये पॉइंट आ रहा है यही निर्देशांक है, ठीक है। कोई भी जो पॉइंट होता है वो पूरे ग्राफ में एक ही बिंदु को दर्शाता है, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर बनाया है इसमें एक ही बिंदु को दर्शाएगा, कहीं कभी भी एक पॉइंट 2 अलग अलग जगह बिंदु पे नहीं हो सकता, याद रखना इसको, ठीक है। चलो भाई, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो देखो इसमें जो 3.1 प्रश्नावली है, इसमें यही 2 क्वेश्चन थे और यहाँ पर हमें जस्ट लॉजिकली देखना था, ठीक है, कि भाई कैसे क्या हो रहा है ना, मतलब बेसिकली कैसे हो रहा है, किस चीज़ को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कहाँ से हम उस बिंदु के लोकेशन तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें फिलहाल ये देखना था कि लोकेशन तक कैसे पहुंचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको पूरा ग्राफ के तरीके से कि भाई ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ में इसको कैसे दर्शाया जाता है, ग्राफ में एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, ठीक है, और आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको देखेंगे भाई क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ओके। चलो भाई, इसको फिर हम यहाँ आज फिनिश करते हैं। और बाकी आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है भाई केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च की है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन का ऐप जो आपके मोबाइल पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका जो वेबसाइट है वो है www.magnetbrains.com और ऐप के लिए तो आप बस गूगल प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों की सुविधाएं के लिए बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी है, यानी कि यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर सारी वीडियोस बिल्कुल मिलेगी सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास की हर वीडियो आपको बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलेगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर सेक्शंस डिवाइडेड हैं, क्या भाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, ये सबके सेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसमें अगर आप लोग 10th क्लास में है तो 10th पे, 9th में तो 9th क्लास पे, ठीक है। मान लो 10th क्लास पे अगर क्लिक किया गया तो 10th क्लास पे क्लिक करके आप देखोगे यहाँ पर आपको विजुअल हो जाएंगे कि 10वीं कक्षा को जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं,
ठीक है। आपको अगर किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के नीचे आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आपको अगर मैथ्स में दिक्कत है तो वॉच नाउ पे यहाँ मेरे सामने मैथ्स पे क्लिक करोगे और फिर क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप देखोगे कि हमने क्या क्या चीज़ें आज तक पढ़ा रखी है और क्या क्या डाटा यहाँ पर अवेलेबल है जो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे भाई पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करवा रखे हैं, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है। ठीक है, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो इन सब के लिए यहाँ पर जब सारा डाटा अवेलेबल है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और ये चीज़ें यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन कई बार आप लोगों को दिक्कतें वहाँ पर महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप जैसे आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति इसमें भी है, इसमें क्लिक किया, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को देखा, कॉन्सेप्ट पर क्लिक किया और क्लिक करते इस तरह से वीडियो हो जाएगी और बिल्कुल आसानी से आप देख पाओगे इसको। ठीक है, तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज यहां पर अवेलेबल है। ओके, चलो भाई, बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये चीज़ों का फ़ायदा आप तो उठा ही रहे हैं, साथ ही आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट करेंगे तो वो भी इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो बस फाइनली आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।